आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक बार फिर हम डिफाइन कर देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। एन इक्वेशन विच कंटेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव and the power of each derivative and its dependent variable is 1 is called linear differential equation। एग्जाम्पल जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और डेरिवेटिव की जो भी पावर्स होंगी हमारी वो भी 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव इसकी पावर भी 1 हो गई और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 है, तो दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो यही होती है। तो नाउ वी स्टार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q is called linear differential equation, is called linear differential equation of first order। फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री तो ऑलवेज 1 ही होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसकी डिग्री तो हमेशा 1 होगी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगी। वेयर p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ x, या तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस होंगे, दैट मीन्स x के फंक्शन होंगे, या कांस्टेंट्स हो सकते हैं। नाउ अब जैसे ही हमने बोला कि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे सेकंड ऑर्डर हमें लिखना है ना, तो आगे हम डिस्कस करेंगे वैसे सेकंड ऑर्डर को। पर सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन से ऑर्डर की? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। डिग्री हमेशा ईच डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की 1 होगी अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। सेम यहाँ पर भी वही है, बट हम जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो डिग्री तो हमेशा 1 ही होगी उसकी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो पहले तो आपको ये क्लियर रखना है। अब बात करते हैं कि इसको जब सॉल्यूशन देना है इसका, तो सॉल्यूशन देने के लिए फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी ऑब्टेन, हियर वी राइट डाउन, फर्स्ट वी ऑब्टेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है? ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये तो फिक्स ही रहेगा, बट पी हमारा क्या होगा वो डिपेंड करेगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या है, कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, पी कैलकुलेट करेंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा तो देन वी मूव टू द सॉल्यूशन। तो देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये होगा हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। तो पी और क्यू हम डिसाइड करेंगे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा के। नाउ व्हेन वी सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, so we remember these two things, one is solution और next is that is first is integrating factor और second हमारा solution। ये solution हो गया और पहला ये हमारा integrating factor लिखा हुआ है। now we take one question based on this। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस पे पहले सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको हर क्वेश्चन को, अब जैसे मेथड हमारा मेथड नंबर 4 है ये, वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो ये लिखा रहेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वी कैन आइडेंटिफाई कि विच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय विच मेथड। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यू माइनस 3। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है। अब देखिए पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो सकते इसमें, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में दे रखी है। ना ही ये होमोजेनियस बन सकती है, ना ही ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस बन सकती है। तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी डू द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए जर्नल फॉर्म, अब जर्नल फॉर्म हमारी क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। नाउ अब कंपेयर कराएंगे इस जनरल फॉर्म से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे तो एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स है ही, और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट है हमारा जनरल फॉर्म में पी होता है। तो जब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी जब कंपेयर कराएंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। और व्हाट इज द क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये दिस विल बी एक्स क्यू माइनस 3। तो पी और क्यू डिसाइड हो गए। पी और क्यू डिसाइड होने के बाद वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, 1/x इंटू डी एक्स। और 1/x इंटू डी एक्स में डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, और डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। और ई रेज टू द पावर लॉग क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इक्वल टू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस कांस्टेंट c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने क्या निकाला है, वो x निकाल लिया है, इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये क्या है हमारा, एक्स क्यू माइनस 3 है क्यू तो, और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया है और डी एक्स और प्लस c। अब क्या कर देंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 - 3x और इनटू डी एक्स और प्लस c। नाउ इंटीग्रेशन किया इसका, एक्स रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स रेज टू द पावर 5/5 माइनस, और ये हो जाएगा 3x² अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये किसके इक्वल है, वाई एक्स के। तो जो y की वैल्यू क्या होगी, अब x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4/5 माइनस 3x/2 और प्लस c/x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप या सॉल्यूशन को यहाँ छोड़ सकते हो या सॉल्यूशन को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x into x minus 1 dy by dx। so here we write down solve the differential equation minus x minus 2 into y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1। अब आपने देखा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट है dy/dx का वो शुड भी वन वन होना चाहिए, तभी तो हम उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ dy/dx शुड बी वन, बट हियर इज नो वन। तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के लिए अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया हमने, x × x-1 और dy/dx माइनस x-2 × y इज इक्वल टू x² इंटू 2x-1। नाउ अब यहाँ पे मेंशन करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ dy/dx इज नॉट वन, वो वन नहीं है। वी मेक वन, वन बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देन वी डिसाइड पी एंड क्यू। उसके बाद ही हम पी और क्यू डिसाइड करेंगे, उससे पहले पी और क्यू डिसाइड नहीं करेंगे। तो वी डिवाइड बाय x × x-1। तो इसको इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज -x-2 अपॉन x × x-1 और इंटू y इज इक्वल टू x² इंटू 2x-1 अपॉन x × x-1। तो यहाँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब ये हमारा जो फॉर्म आ गई, इसको एक स्टेप हम लिख देते हैं, dy/dx माइनस x-2 अपॉन x × x-1y इज इक्वल टू x × 2x-1 अपॉन x-1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और जब कंपेयर कराएंगे इसका जर्नल फॉर्म से, तो जर्नल फॉर्म हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जर्नल फॉर्म हमारी dy/dx और प्लस py इज इक्वल टू q है। अब इस जनरल फॉर्म से जब कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस होता है साइन, तो ये हो जाएगा x-2 अपॉन x × x-1, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इज इक्वल टू x × 2x-1 अपॉन x-1। तो आफ्टर डिसाइडिंग p एंड q वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन, तो माइनस यहाँ लगा देते साइन, तो x-2 अपॉन x × x-1 और इंटू डी एक्स। अब सेम केस है जैसे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। तो अब हम इसका यही पोर्शन अलग लिख लेते हैं, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, तब फिर इसके इंटीग्रेशन करेंगे। तो नाउ वी टेक एज x-2 अपॉन x × x-1। अब डिनोमिनेटर आप देखिए, ये क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हमेशा हम कैसे लिखते हैं, a/x और प्लस b अपॉन, जितने भी फैक्टर होंगे करस्पॉन्डिंगली उतने ही हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं a और b, इनको हमें डिटरमाइन करना होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज x-2 इज इक्वल टू, a के साथ में क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा, और b के साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसमें पहले पुट कर देते हैं हम x = 0। दो फैक्टर हैं, एक तो x = 0 है, एक x = 1 है। यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है, तो x = 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू x = 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये -a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और सेकंड फैक्टर में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x = 1। जब x = 1 पुट करेंगे तो a का कोफिशिएंट है जो वो 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू b। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो a = 2 हो गया और b = -1 हो गया। तो इसके जो फैक्टर हैं हम यही लिख देता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा और -1/x-1 हो जाएगा। नाउ अब
वापस जाएंगे इस स्टेप पे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वी राइट डाउन दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन। अब देखो ये माइनस बाहर है, आउटसाइड लगा हुआ है, तो इस माइनस को हम अंदर ले जाएं साइड में, तो ये 1/(x−1) प्लस का हो जाएगा और 2/(x) माइनस का हो जाएगा, और इन टू में कर देंगे हम इसको dx। तो अब फर्स्ट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू द पावर, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log(x−1), और सेम सेकंड वाले का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 log x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log x। अब देखो यहाँ पर भी लॉग प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दें कि log m माइनस log n है, तो log m/n हो जाएगा, तो log m/n क्या हो जाएगा, x−1/x² हो जाएगा। यहाँ भी एक बार log की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जो n log m है वो क्या लिख सकते हैं हम, log m रेज टू द पावर n। पहले ये प्रॉपर्टी लगा के और फिर हम इसको डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका ई बेस ऑफ log ये फिर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x−1/x² हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x−1/x² इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन और q। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, अब q की वैल्यू है x इंटू 2x−1/x−1। तो q लिखा पहले x इंटू 2x−1/x−1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, x−1/x² इंटू dx और प्लस c। तो x-1 से तो x-1 कट जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 2x-1 और अपॉन का x हो जाएगा और dx प्लस c। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को, तो अलग अलग जब लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो पहला आ जाएगा 2x/x मीन्स 2 हो जाएगा, और -1/x और इंटू dx और प्लस c। अब इंटीग्रेशन 2 dx का मतलब हो जाएगा 2x, और माइनस और dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। तो 2x माइनस log x प्लस सी, तो ये किसके इक्वल है, ये है y इंटू x-1/x² के। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो सॉल्यूशन को, और एक स्टेप और करना है तो y इक्वल टू में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये y इक्वल टू में अगर लिखना होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² अपॉन x-1 इंटू 2x माइनस log x और प्लस सी। वी कैन लीव आंसर, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो ये दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वी टेक वन मोर क्वेश्चन। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 e⁻⁴ माइनस x²। तो ये तो प्रॉपर फॉर्म में है ही, कोफिशिएंट उसका dy/dx का 1 है, तो वी डिसाइड p एंड q। सो p क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 2x एंड q विच इज 2 e⁻⁻ x²। तो ये कंप्लीटली q हो गया। तो नाउ वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दिस विल बी e⁻⁻ इंटीग्रेशन p dx, तो e⁻⁻ इंटीग्रेशन p 2x dx। तो क्या हो जाएगा ये e⁻²/2x²। तो 2 से 2 कैंसिल, तो e⁻x²। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस कांस्टेंट। तो y इंटू e⁻x² इज इक्वल टू, अब q कितना है हमारा, 2 e⁻⁻ है, और ये क्या आया है, e⁻x² आया है, और dx प्लस c। अब बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, -x² प्लस x² 0 हो जाएगा, तो e⁻0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻−x² और प्लस x² इंटू dx प्लस c। तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ e⁻0
इंटू डी एक्स प्लस सी, और ई रेस टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो दिस कैन बी रिटन टू डी एक्स प्लस सी, और टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी, ये किसके इक्वल है, वाई ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको अगर y की फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट डाउन दिस एज y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। So we can write down the answer here also. Now we take one more question based on that. Question number 4. Solve the differential equation. Solve the differential equation. Differential equation which is given as cos square x into dy upon dx plus y is equal to 10x. तो व्हेन वी डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम देखेंगे कोफिशिएंट इसका 1 नहीं है, तो फर्स्ट वी मेक द कोफिशिएंट एज 1। तो नाउ वी कैन राइट डाउन दिस एज dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मीन कॉस स्क्वायर एक्स से हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब 10x क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और या हम इसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दें 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब डिसाइड कर देते हैं p और q इंटू वाई, और तो p और q डिसाइड करेंगे तो व्हाट इज p हियर, तो p क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और q क्या हो गया, q इक्वल टू 10x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो दिस विल बी ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो मीन्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर इंटू एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इज 10x। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, तो वी राइट डाउन एज ई रेस टू द पावर 10x। नाउ वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस c। तो y इंटू ई रेस टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, और q क्या है हमारा, q है 10x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू द पावर 10x और dx और प्लस c। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है इसका, अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा इंटीग्रेशन करने के लिए इसका। और सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, तो इसमें हमें पुट करना होगा 10x इज इक्वल टू टी। अब 10x इक्वल टू टी, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ लिख देते हैं dx इज इक्वल टू dt। नाउ अब 10x को तो हमने यहाँ पर क्या लिख रहा है, t लिखा है, और ये d सेक स्क्वायर एक्स और dx dt हो गया, और t ई रेज टू द पावर t और dt हो गया वो, और प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बाई पार्ट्स लगा देंगे, आइलेट से सॉल्व कर लेंगे। तो टी वी ट्रीट फॉर डिफरेंशिएशन और ई रेज टू पावर टी एज इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करना है, हमें टी की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, और जब टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो टी क्या है हमारा 10x है, तो ये हो जाएगा 10x इंटू ई रेज टू द पावर 10x और माइनस ई रेज टू द पावर 10x और प्लस c। और इधर क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ई रेज टू द पावर 10x चल रहा है। तो जब y 10 ई रेज टू द पावर 10x से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x -1 और प्लस c ई रेज टू द पावर -10x।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म होती है, कोफिशिएंट उसका हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और कोफिशिएंट जब 1 होगा तो देन वी कैन डिसाइड पी क्यू डिसाइड कर लेंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया।